Hello students. So here we are going to study about formation of image by concave mirror. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था रूल टू ड्रॉ द इमेज फॉर्म करने के लिए हमने देखा था कि किस तरीके से रे जो है एक पर्टिकुलर पाथ से जाएंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट विल बी द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. वी हैव डिस्कस अबाउट दैट. So now we are going to study about image formed when object is at infinity. Now we will use that two rays from the four that we have studied, and we will use any two rays to draw the image of an object. यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके किसी एक पॉइंट का हम इमेज ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है, छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, और इट इज रियल और वर्चुअल. So let us start. So first case here I am going to take image formed by an object at infinity. Okay. So before going to study about this infinity, first let us discuss what will be the ray, nature of ray which is coming from infinity. So suppose here is an object that is source from where the ray are coming, और यहाँ पे suppose करिए हमारे पास कोई मिरर है, ठीक है. तो अगर क्या होता है, यहाँ से कोई रेज जो है चलते हैं और थोड़े से भी एंगल पे होते हैं, तो अगर इनको मैं लाऊंगा तो ये क्या होंगे, दे आर गोइंग टू डाइवर्स. तो पता चलेगा एक रे मिरर पे पड़ेगा, दूसरा रे मिरर पे नहीं पड़ेगा. So it will appear like these two rays will not strike on this mirror. तो यानी कि कोई रे अगर इम्पैक्ट, ये तो यहाँ नज़दीक मान लीजिए खूब दूर होता, तो वहाँ से ऐसे चलना शुरू करेगा तो क्या होगा, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा. हमारे पास आते आते मिरर तक आते आते सपोज सन से रे आ रहा है, तो वहाँ से अगर थोड़ा भी एंगल पे होता तो अर्थ तक आते आते एक इधर चला जाता, एक इधर चला जाता, तो उसमें से एक रे आता, दूसरा रे नहीं आता. तो दैट्स वाई द रेज which are coming from infinity, they will strike on this mirror only when they will be parallel to each other and very close to each other. तो वो कब जो है इसमें पड़ेंगे, जब दोनों के दोनों रेस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, नियरली पैरेलल होंगे और स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, तभी क्या होंगे, एक दूसरे वो दोनों के दोनों रेस जो होंगे इस पे आएंगे. सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है और वहां से कोई रे आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, द रे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो इंफिनिटी से जब भी कोई रे आएगी तो वो क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी. ओके. सो द फर्स्ट केस वी आर हियर टेकिंग, वी आर गोइंग टू इमेज फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, उसके लिए हम बनाएंगे. सो लेट अस ड्रॉ. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक कनकेव मिरर. कनकेव मिरर मैंने बना लिया. उसके बाद आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ड्रॉ कॉपी. सो यूज दैट इज कंपास. सो दैट विल बी बेटर फॉर यू टू नो द सेंटर. सो हियर अप्रोक्सीमेटली हियर विल बी सेंटर एंड दिस इज पोल. अब ये मिरर नहीं हुआ है, कब मिरर बोला जाएगा, व्हेन वी विल पॉलिश इट. सो आई हैव पॉलिश्ड इट, नाउ इट बिकम्स मिरर. व्हिच मिरर, कनकेव मिरर. सो इट इज कनकेव मिरर. ओके. And this is principal axis. Now the F focus will be the midpoint of C and P, because I have told you that focal length is half of the radius of curvature. So the midpoint of C and P will be C and P will be focus. यहाँ पे हमारा हो गया focus. Now I am going to take the ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सो व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी इंफिनिटी, सपोज करिए ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे खूब दूर है इधर, तो वहां से रे क्या होंगे, आपस में पैरेलल आएंगे. सो द रेज विच आर एट इंफिनिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ से क्या होगा, कोई दो रे आ रहा होगा, मैं ऐसे एंगल पे ले रहा हूँ, तो ये दो रे जो है आपस में पैरेलल इंफिनिटी से आ रहे हैं. ओके. सो व्हाट विल हैपन, आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते तो ये फोकस से पास करते, लेकिन यहाँ पे है तो ये क्या होगा, फोकल प्लेन पे इंटरसेक्ट करते हैं. द रेज विच आर पैरेलल दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट फोकल प्लेन. वो कहाँ पे कट करते हैं, जो इस फोकस पे अगर प्लेन पे रखेंगे वहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे. तो इस केस में हम देखेंगे कि क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे सपोज करिए कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ, तो ये क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से पास करेंगे. दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विच विल लाई ऑन फोकल प्लेन. देखिए भाई, एरो बनाना जरूरी है. इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेक द प्रॉपर फिगर, मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, ये सपोज करिए खूब
खूब बड़ा सा ऑब्जेक्ट होता तो उसका कोई एक पॉइंट था, उससे रेस ये दो पैरेलल आए हैं, तो इसी पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना है। तो इमेज जब भी पूरा बनाना होता है तो हम एक पॉइंट का टॉप मोस्ट पॉइंट का जो है इमेज बनाते हैं और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट गिव्स द इमेज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, दिस परपेंडिकुलर ड्रॉन विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बना आपका, इंफिनिटी पे बना। कैसे बना, देखिए, व्हेनेवर द रेज आर एक्चुअली कटिंग ईच अदर they will form real image. That means if I am going to take a screen here, what will happen, the image will be taken on the screen, यानी इमेज जो है स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा। मैं कोई पेपर यहाँ पे लगा दूंगा तो इधर से जो जाएगा रिफ्लेक्ट होकर उस पर उसका इमेज बनाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनने लगेगा, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर्स में होता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे इमेज आपका बन जाएगा। तो इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे शार्प इमेज बनेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बना, पोजीशन ऑफ दैट इज इमेज। तो अब इसमें क्या क्या लिखना होता है, व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग द इमेज वी विल हैव टू राइट 3 थिंग्स। और उसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपका होगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसमें इमेज का पोजीशन आपका क्या होगा, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट एफ। कहाँ पे इमेज बना, एफ पे बना, एट फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ बना, एट फोकस बना। उसके बाद आपको लिखना होता है नेचर, नेचर ऑफ इमेज। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर में देखिए दो चीजें आपको लिखनी होती है, आपका होगा वर्चुअल और रियल। वर्चुअल अगर होगा तो उसके साथ जो आपका बनता है इरेक्ट, और ये जो होता है आपका इन्वर्टेड, ठीक है, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो देखेंगे जब भी बात आपका क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, whenever there will be virtual image it will be erect and whenever there will be real object that will be inverted. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका रियली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ था और यहाँ पे इमेज कैसा बना, उल्टा बना। सो द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा, साइज, साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, तो अगर आप देखेंगे अगर इंफिनिटी पे तो खूब बड़ा इमेज होगा, खूब सॉरी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, और उसके रिस्पेक्ट में इमेज क्या बन रहा है, बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल इमेज इज फॉर्म। दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर हाईली डिमिनिश्ड। हाईली यानी बहुत छोटा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। सो हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म। तो इमेज जो बनेगा वो आपका क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो ये हो गया हमारा दैट इज केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब देखिए एक चीज और देखेंगे, आपका अलग अलग केस होगा। अभी मैं देखता हूँ आपके 6 केस मिलेंगे। तो अब उसमें से जो केसेस मिल रहे हैं तो उसमें हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर से पहले इंफिनिटी पे रखे हैं तो इमेज कहाँ बना, फोकस बना, और नजदीक लाएंगे तो ये आपका इमेज इसके और इसके बीच में आ जाएगा। फिर जब सी पे लाएंगे तो हमारा इमेज जो है सी पे बनेगा। फिर हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इमेज और दूर भागेगा। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे इमेज देखेंगे दूर भागेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे अगला केस 2 कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी लेते हैं, मतलब सी और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। सो लेट अस डिस्कस। सो हियर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम अगला केस ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर। पहले हमारा इंफिनिटी पे था, नाउ वी हैव ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर and here I have put the object beyond the center of curvature. So to form the image we will take the topmost point of the object और उसी का इमेज बनाएंगे जहाँ पे ये इसका इमेज मिलेगा, वहाँ से क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, दैट विल गिव द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म। ओके, सो लेट अस सेलेक्ट दिस पॉइंट, टॉपमोस्ट पॉइंट। अब क्या करना होगा, इस पॉइंट से हमें 2 रेज सेलेक्ट करने हैं। सो द रूल वी हैव स्टडीड वी विल यूज। So first I am taking the ray which is parallel to principal axis. The ray which is parallel to principal axis after reflection pass through the focus. Reflection के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रेज लेते हैं, the ray अब सेंटर से भी ले सकते हैं या हम फोकस से भी ले सकते हैं।
So I am going to choose from the focus. The ray which passes through the principal focus after reflection passes parallel to the principal axis. रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलल टू द एरो. बनाना जरूरी है, ध्यान रखना है, एरो हमेशा बनाना है, अदरवाइज यू कैन लूज द मार्क्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग ऑन द कॉपी. सो दिस इज द अनदर रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए. अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी ए डैश, यानी इस पॉइंट ए का इमेज हो जाएगा. अब यहाँ से हमें फाइनल इमेज पता करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे हमारा क्या होगा, इमेज जो होगा ये बन जाएगा. सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका इमेज क्या बना, इन्वर्टेड बन रहा है और इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा छोटा होगा. ठीक है, उतना आपको नहीं दिख रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये स्मॉलर देन द इमेज इज डिमिनिश्ड है, थोड़ा छोटा बनेगा. तो चलिए अब इसका जो है हमें नेचर में लिखना होगा. तो यहाँ से हमने दो ले लिया जहाँ पे इंटरसेक्ट किए, वो पॉइंट आपका मिल गया. सो दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट. सो अब इसमें हमें नेचर में लिखना होगा. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपको जब भी लिखना है यू हैव टू राइट दिस इज कनकेव मिरर, कनकेव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया. अब इसमें आपको बताना होगा वही 3 पॉइंट्स दैट इज पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज. सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका इमेज बना. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज. अब नेचर ऑफ इमेज में आपको क्या बताना होता है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है. ठीक है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट रहेगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड रहेगा. सो हियर अगेन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म एंड आल्सो ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ दिस रेज एंड व्हिच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड आउटसाइड द मिरर, नॉट इनसाइड द मिरर. इनसाइड द मिरर बनता है तो वो आपका वर्चुअल होता है. तो यहाँ पे क्या है आपका रियल, और जब भी रियल रहेगा तो उसके साथ इन्वर्टेड मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज. साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज. सो द साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश, छोटा बन रहा है. ठीक है, इसलिए लिखेंगे डिमिनिश. सो द इमेज फ्रॉम दिस डिमिनिश्ड. ये आपको पॉइंट लिखना होगा फिगर बनाने के बाद कि हमारा क्या हो रहा है. यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम. चलिए अब अगला देखेंगे केस. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा इसमें था, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे. ओके, सो नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा. सो लेट अस सी, हियर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस. ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस, एंड दिस इज कनकेव मिरर. Okay, so now let us select the ray. This is object. Now we are going to take the ray which are coming from this point. So the ray which is parallel to principal axis after reflection passes through the focus. रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा. एरो बना देते हैं. Now I will select the second ray which will pass through the focus. So the ray which passes through the principal focus after reflection passes parallel to the principal axis. ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किए. अब यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये देखिए यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा. थोड़ा सा आपका ये थोड़ा और मैं सीधा बना देता हूँ और ये थोड़ा ऊपर चला गया है. सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. So if I am going to draw the perpendicular from here, it will be nearly this. Actually I cannot have measured here properly, that's why. अगर मैं स्केल से मेजर करके बनाता तो आपका एकदम एक्यूरेट बनता. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इमेज यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है, ये हमारा क्या था, सेकेंड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है. सो इमेज फॉर्म इज हियर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इमेज बन गया हमारा.
दिस इज द इमेज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो लेट अस सी व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज. इस केस में क्या होगा आपका, अगेन हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक है, इमेज का पोजीशन क्या होगा आपका, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, उसी पोजीशन पे बना है. इसके बाद क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज. सो द नेचर ऑफ इमेज विल बी हियर, दैट विल बी क्या होगा, नेचर आपका इन्वर्टेड है, रियल है. सो रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, एंड द थर्ड इज पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द इमेज formation of image diagram by taking the point of object and form the image by concave mirror. तो इसके बाद अगला हम केस देखेंगे. अब हमने सेंटर प्लान या प्लेनेट पे बियॉन्ड सी, सेंटर पे अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो रहा है. ओके, लेटर. सो हियर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, सी और एफ के बीच में रख दिया. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कनकेव मिरर है. नाउ वी हैव टू सेलेक्ट टू रेज. चलिए दो रेज लेते हैं, वही से फॉलो करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. द रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, दूसरा रे हम क्या लेंगे, द रे व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस. फोकस से जो पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या करेगा, आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगा. ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया. सो द रे व्हिच पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक लाएंगे इमेज दूर होता जाएगा. ओके, नाउ लेट अस सी, दिस इज द पॉइंट. सपोज ये हमारा O था, ये A था, तो ये आपको मिलेगा A डैश और ये हो जाएगा आपका O डैश. ठीक है, सो दिस विल बी द इमेज. यहाँ पे इमेज क्या होगा, अगेन हमें क्या मिल रहा है, रियल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे का. दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट हियर A डैश एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ दैट इज इमेज ऑफ पॉइंट A एंड फ्रॉम हियर आई हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इमेज. ओके, यानी कि हर एक पॉइंट से ऐसे ही आएगा, तो अलग अलग जगह जो है हमारे वो पॉइंट्स जो है इमेज बनाएंगे. सो इमेज विल बी फॉर्म लाइक दिस. अब इसमें अगेन से वही हमारा क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज की पोजीशन क्या होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज एंड थर्ड वन क्या होगा आपका, साइज. साइज ऑफ इमेज. तो अब देखते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज में क्या होगा. इमेज की पोजीशन आपकी क्या हुई, द पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी. तो कहाँ बना, बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बना. ठीक, उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ इमेज. नेचर ऑफ इमेज आपका क्या हुआ, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. उसके बाद है आपका साइज ऑफ इमेज. सो व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज. देखिए ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है. सो इमेज फॉर्म इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी विल से दैट मैग्नीफाइड इमेज. सो मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड. ठीक है, सो द इमेज इज मैग्नीफाइड. ये इमेज आपका बना वो क्या है, आपका मैग्नीफाइड इमेज होगा. ठीक, तो इमेज जो बना वो क्या है, हमारा मैग्नीफाइड इमेज है. गॉट इट स्टूडेंट. चलिए आप आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे. अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे. ठीक है.